D2 एक्सरसाइज 1C और इसका है आज क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 12। शॉपकीपर मेक द फॉलोइंग ऑर्डर अ होलसेल आइटम क्वांटिटी और कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है। कैंडीज़ को बनाता है 32 रुपीज़, 32 क्वांटिटी यानी क्वांटिटी उसकी जो मिकदार है उसमें, और रुपीज़ उसके कितने हैं 18 पर आइटम के, ठीक है। इसी तरह बैलून है 18 बैलून है और पर बैलून की जो प्राइस है वो 8 रुपीज़ है। चिप्स है 47 उनकी तादाद है और 26 पर चिप्स के पैकेट की कीमत है, ठीक है। बिस्किट है 63 और 23। इसी तरह ये सारे दिए गए हैं। रिबन्स हैं 52 एंड 9। अब नीचे वो क्या कह रहे हैं, शो how you estimate the total amount money that the shopkeeper has to pay, give answer correct to the nearest 100 रुपीज़। अब उन्होंने कहा है कि आप अपना आंसर जो है वो 100 रुपीज़ की शक्ल में शो करें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है 100 रुपीज़ की शेप में। हम इसको सॉल्व करने के बाद भी ले सकते हैं और इससे पहले भी कर सकते हैं। अगर पहले कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि हम यहाँ पर 32 है, हम इसका राउंड अबाउट लेते हैं। 32 का 3 के बाद क्या है हमारे पास है 2, तो मीन्स कि ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास 30 ही रहेगा। यहीं पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल लेते हैं, तब हम राउंड अबाउट लेते हैं, तभी हमारे पास आंसर सेम यही आएगा। अगर यहीं से हम इसको राउंड अबाउट ले लेते हैं तो तभी हमारे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास हो गया 30 100 की प्लेस पे। इसी तरह 1 और 8 है, 1 के बाद 8 है, 8 5 से बड़ा है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम लगा देते हैं 20। इसी तरह 18 है, 8 बड़ा है हमारे पास 5 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है 8 है, अब 8 के भी अब 1 8 है सिर्फ, ठीक है, लेकिन ये 5 से बड़ा है तो हम इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह 47 है, 7 5 से बड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे 50, 1 4 में प्लस हो जाएगा। इसी तरह 26 है, अब 6 भी 5 से बड़ा है तो हम यहाँ लिख देंगे 30। 63 है, अब 63 में 3 जो है ये 5 से छोटा है, ठीक है। राउंड अबाउट अगर हम इसका लेते हैं 3 हमारे पास 5 से छोटा है तो इसका मतलब है कि 60 ही ये रहेगा, इसमें हम मजीद ऐड नहीं करेंगे। 23 है, 3 हमारे पास छोटा है 5 से, तो यहाँ पर हम 20 ही लिखेंगे। इसी तरह 52 है तो ये भी हमारे पास 50 ही आएगा। यहाँ पर 9 है, 9 हमारे पास 5 से बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे 10। इनको अगर हम यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 30 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 600। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 600 प्लस जगह हो तो यहाँ भी लिख देती हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए आपको समझ आ जाए। 600 हमारे पास हो गया, फिर 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 200 प्लस यहाँ भी 200 लिख देती हूँ। इसी तरह हमारे पास अगर 50 को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1500 प्लस 1500। इसी तरह 60 है, 60 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो हमारे पास आता है 1200। एंड लास्ट हमारे पास है 50 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 500। ये हमारे पास आ गया 500। इन सबको हम प्लस करते हैं। अब हमारे पास क्या है 600 200 1500 1200 एंड 500। सबको हम प्लस करते हैं तो 600 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस एंड 500। ये हमारे पास हो जाएगा 4000, ठीक है। यानी कि टोटल वो पे कितनी करेगा 4000 रुपीज़ टोटल पे। इसी तरीके से अगर हम इनका आसानी तो वैसे यही है, ठीक है। अगर हम इनका यहीं पर राउंड अबाउट नहीं लेते, हम 32 हमारे पास उनकी क्वांटिटी है, ठीक है, और कॉस्ट क्या है पर हमारे पास आइटम है उसकी कॉस्ट 18 है। यहीं पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ आंसर लिखते हैं, ठीक है। उन सबको हम प्लस करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसका अगर हम राउंड अबाउट लेते हैं तो तब भी हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है उसका हम राउंड अबाउट लेंगे तो तभी हमारे पास क्या आएगा 4000 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ठीक है, ये किसी का लिखा हुआ है। अब बैक कॉस्ट यहाँ मैंने कम लिखा है, शॉर्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 का, यहीं से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बैक कॉस्ट मलेशियन रिगिट, ठीक है, मलेशियन जो रुपीज़ हैं उनको कहा गया है। 25 था कन्वर्सेशन रेट इन इस RMI और पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखा गया है 52.2588 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द बैग इन पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। यहाँ हमने क्या करना है, इसका हमारे पास है मलेशियन रुपीज़ जो है, ठीक है, उनका लिखा गया है वहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना होगा 52.25 एंड 88 और RMI मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से। इसी तरह पाकिस्तानी जो हमारे पास अमाउंट दी गई है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये मलेशियन रुपीज़ की है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ की, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर सऊदी रियाल है, ठीक है, तो वो वहाँ का 1 रियाल है और यहाँ की जो उसकी प्राइस बनती है वो कितनी प्राइस बनती है, आई थिंक अभी जो सऊदी रियाल है वो 40 रुपीज़ है, 50 है, 100 है, इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में वो क्या बनता है। इसी तरह हम अगर इसको ले रहे हैं RMI को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 रुपीज़ से ही होता है, ठीक है, या 100 से होता है, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पाकिस्तानी रुपीज़ है इनको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा जब हम 52.25 एंड 88 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ 88 से पहले आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे 52.2588 इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास 88 से पहले आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर ये होता है कि जितने हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे 20 है तो यहाँ पर हमारे पास उतने ही नंबर हम आगे लेके जाते हैं, वहाँ पॉइंट लगा देते हैं। फिर हम इसी तरह RM को 100 और एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास यहाँ इसकी क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगी 5200, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू अगर हम इसकी लेते हैं तो ये 52 है, 25.88 है, तो एस्टिमेटेड हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 5200। 100 की प्लेस पे अगर हम इसकी लेते हैं RM को अगर हम फिर 100 से डिवाइड करते हैं, 100 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। इसी तरह पाकिस्तानी रुपीज़ को भी हम डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू 5200 है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 5200 और ओवर में हमारे पास आएगा 4, इनकी हम कटिंग करेंगे तो 4 1 हमारे पास हो जाएगा 4, एक यहाँ पे आ गया 4 3 12 0 एंड 0, तो 1300 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। मीन्स कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो होंगे उनकी जो हमारे पास प्राइस होगी वो 1300 होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है।
क्वेश्चन नंबर 14 इसमें ठीक है पूरा है। विच ऑफ द ऑप्शन इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। अब दोनों में से बेटर वैल्यू कौन सी है मनी की। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 300 ग्राम जेली बीन्स पाकिस्तानी रुपीज़ 580 और ऑप्शन बी है 500 ग्राम जेली बीन्स पाकिस्तानी रुपीज़ में 990। हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा बेस्ट है। अगर हमारे पास 2 शॉप्स है, एक में हमें 300 ग्राम की जेली मिल रही है वो 580 रुपये में और दूसरे 500 ग्राम की जेली दे रहा है हमें 990 में, तो हम किसको प्रीफर करेंगे और दोनों में से हम किससे लेना पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास है 300 ग्राम, ऑप्शन ए का हम ले रहे हैं, ऑप्शन बी का हमने अभी नहीं लिया, ठीक है। 300 ग्राम जेली है पाकिस्तानी रुपीज़ क्या है 580, एस्टिमेटेड वैल्यू हम लेते हैं, ये तो ऑलरेडी हमारे पास 100 में है, ठीक है। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं राउंड अबाउट हम लेंगे 5 और 8 का। 8 हमारे पास 5 से बड़ा है तो हमारे पास 600 हो जाएगा। यहाँ हम 300 ग्राम को डिवाइड करेंगे 3 पे और यहाँ पर 600 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करने से जैसे कि 3 1 3 एंड 0 100 ग्राम हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 3 2 हमारे पास हो गया 6 एंड 0 पाकिस्तानी रुपीज़ में 200 हो जाएगा। अब 100 ग्राम की हमारे पास जो रुपीज़ है वो क्या है 200। इसी तरह अगर 200 ग्राम हम लेते हैं तो उसकी हमारे पास रुपीज़ क्या होगी 400। यहाँ पर 5 ग्राम की 990 दी गई है और यहाँ पर 2 ग्राम की हमारे पास 400 हो जाएगी। मजीद अगर हम इसकी लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है जैसे कि अगर हम 5 या 6 2 और 3 ग्राम अगर हम लेते हैं तो उसकी हमारे पास आ जाएगी 600। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि इनकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी दोनों में हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी का फर्क हम देखते हैं कि दोनों में से हमें कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमारे लिए या कौन सी हमारे लिए ज़्यादा सस्ती रहेगी। तो यहाँ मजीद हम आगे इसको जब देखेंगे तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 300 ग्राम प्लस 200 ग्राम कितनी हमारे पास आ गई है यहाँ पर हमारे पास आई है। अब यहाँ हमारे पास 500 ग्राम है, ये भी हमने ले लिया, इज इक्वल टू 300 ग्राम हमने जो फाइंड यहाँ में दिया गया था ये भी हमने लिख लिया, प्लस 200 ग्राम की जो हमने वैल्यू है वो भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये तीनों हमने यहाँ पर लिख लिया। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी क्या बनेगी 580 प्लस और एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी 400 का हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। 580 हम ले रहे हैं, यहाँ हमारे पास राउंड अबाउट हमने जब लिया था इसका 580 पाकिस्तानी रुपीज़ का। तो टोटल हमें अगर 400 ग्राम भी हम लेते हैं, ठीक है, 400 रुपये में, तो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ में एस्टिमेटेड वैल्यू जो इसकी बनती है वो 980 बनती है। मीन्स कि वो 500 ग्राम हमें दे रहा है 990 में, जबकि यहाँ पर हमें जो है 980 रुपये में पड़ी है। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ की बचत हो रही है। तो हमारे लिए ऑप्शन ए इज़ दी चीपर देन ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में जो हमें जेली सेल की जा रही है वो हमें ऑप्शन बी की निस्बत 10 रुपीज़ कम पड़ रही है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा चीपर मीन्स कि हमारे लिए ज़्यादा सस्ती है। तो हम जाहिर सी बात है कि जो हमें सस्ती होगी वहीं से हम लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 और शॉप अ सेल बोटल ऑफ जूस फॉर पाकिस्तानी रुपीज़ 79.50 20% डिस्काउंट पे दे रहा है। वाइल शॉप बी सेल दी सेम ऑफ जूस फॉर पाकिस्तानी रुपीज़ 69.50 विद 10% डिस्काउंट। डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू यू डिसाइड विच शॉप टू बाई दी जूस फ्रॉम। यानी कि वही क्वेश्चन आ गया है कि 2 शॉप्स हैं वो हमें जूस सेल करती हैं। एक की जो प्राइस है 79.50 है वो 20% डिस्काउंट पे है, दूसरे की 69.50 है वो 10% डिस्काउंट पे दे रहा है। तो दोनों में से आप किससे जूस लेना पसंद करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे इसका हम लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं इसके पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास दोनों शॉप्स का ले लेते हैं, ठीक है। पी के आर मीन्स के पाकिस्तानी रुपीज़ और हमारे पास आ जाता है डिस्काउंट। अब यहाँ पर एक हमें दे रहा है 79.5 एंड 0 और सेकंड हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल रहा है 69.5 एंड 0 और डिस्काउंट क्या दे रहा है, एक हमें डिस्काउंट दे रहा है 20% और दूसरा हमें डिस्काउंट दे रहा है 10%। ठीक हो गया जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने देखना है कि दोनों में से कौन सा हमें सस्ता पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं 79.50 और मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पर इसका क्या है 20%। अब यहाँ हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट का लगेगा 1, आगे जितने नंबर है उसका 100 लग जाएगा, 20 है तो परसेंट का भी हमारे पास क्या लगता है 100 लगता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ हमारे पास आ गया 79.50। अगर हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम लेते हैं तो ये तो हमारे पास किसी ऐसे नंबर पे नहीं जाता जो कि हमारे पास आए, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका करीब करीब जो नंबर है, जैसे कि हम 88 को मल्टीप्लाई करते हैं 88 से, तो इज इक्वल टू हमारे पास जो आता है 7 एंड 44 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ के करीब तरीन है एस्टिमेटेड वैल्यू। इसी तरह अगर हम 100 का लेते हैं तो 100 की हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 20। अब 20 भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे हम ले सकें, बट हमारे पास करीब तरीन जो नंबर आता है 4 4 हमारे पास हो गया 16। ये हमारे पास इज इक्वल टू आता है 16 करीब तरीन है 20 के। इसी तरह 100 है, 100 की करीब तरीन वैल्यू या हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 10। ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो इसका हमारे पास क्या आएगा एस्टिमेटेड वैल्यू में 88 ओवर हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 4 ओवर हमारे पास हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 88 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आता है 3 5 एंड 2 और 10 दोनों का कॉमन है, तो 10 का यहाँ हम 100 भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है। एक हमारे पास दे रहा है 3 5 एंड 2 352 ओवर हमारे पास आ गया इसका 100। तो इसका हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास रुपीज़ से हमने 79 का फाइंड किया, ठीक है। सेकंड हमारे पास है 69.50। ठीक हो गया जी। हमारे पास यहाँ तक आ गया, बट इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लेने से हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ हमने यही इसको हम छोड़ के लीव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको देखते हैं 79.50 है, इसका पॉइंट हमने खत्म किया तो हमारे पास आ गया 100। इसी तरह 20% डिस्काउंट और डिस्काउंट का लगा हमारे पास 100। अब यहाँ हमारे पास पॉइंट जब खत्म हुआ तो हमारे पास क्वांटिटी क्या रही 7 9 5 एंड 0। एस्टिमेटेड वैल्यू हम यहीं पर इसकी अगर हम लेते हैं इसी की, क्योंकि हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पर हम इसकी ले लेते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यहाँ राउंड अबाउट हम लेते हैं 7 और 9 का। 7 के बाद 9 है, 9 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस हो जाएगा 7 में, तो हमारे पास हो जाएगा 8 और हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। 10 हो गया यहाँ पर और 1 यहाँ इसमें प्लस हो गया तो ये 8 हो गया और ये 0 हमारे पास हो गया। और बाकी हमारे पास जो है इनका भी हम पॉइंट लगा के 0 2 लगा भी सकते हैं और नीचे हम पॉइंट खत्म करते हुए 100 लेके कर सकते हैं, बट इसका सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे 80 ओवर हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, ये चीज़ आपने नहीं इसको काउंट करना, ठीक हो गया जी। सेकंड हमारे पास क्या है 69.50 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो 69 का भी अगर हम लेते हैं स्क्वायर तो हमारे पास इसका स्क्वायर नहीं आता, हम सिंपल इसको यहीं पर लिख लेते हैं 69.5 एंड 0। पॉइंट हम इसका खत्म करते हैं, हमारे पास आ जाता है 100। यहीं पर हम इसका राउंड अबाउट लेते हैं तो 6 के बाद क्या है हमारे पास है 9 9 हमारे पास है 5 से बड़ा, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 70 ओवर 100 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमारे पास दोनों जो शॉप्स हैं उनमें एक हमें दे रहा है 80 रुपीज़ का हमें पड़ा है और दूसरा हमें 70 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है। तो परसेंटेज का हमारे पास नीचे आ जाएगा 100।
ये तो लास्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है एडवांस लेवल का 16 हैंड बैग कॉस्ट 26,700 कोरियन ऑन दी कन्वर्सेशन रेट इज कोरियन रुपीज़ 1 इज इक्वल टू, और पाकिस्तानी रुपीज़ में हमारे पास आ रहा है 0.18। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट दी प्राइस दी हैंड बैग इन पाकिस्तानी रुपीज़। इसको हम देते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल, मैंने शॉर्ट सा इसका क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। यहीं से हम इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। कॉस्ट हमारे पास क्या है 26,700, ठीक है, ये कोरियन में है। एंड पाकिस्तानी रुपीज़ का क्या दे रहे हैं ये हमें 0.18। अब यहाँ पर 0.18 का हम क्या करते हैं, पहले हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट का हम ले लेते हैं 100, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 18 और हमारे पास आ जाएगा नीचे 100। अब यहाँ हमारे पास कॉस्ट क्या है 267 और एस्टिमेटेड वैल्यू हम इसकी लेते हैं 2 और 6 का राउंड अबाउट लेते हैं। 6 हमारे पास 5 से बड़ा है तो हमारे पास आ जाएगा इसका 30 आ जाएगा, ठीक है। 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो 30, आगे जितने नंबर है उतने हम इसके लगा देंगे 0। 30,000 हमारे पास आ गया। वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या आई है 18/100, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 30,000 से। अब यहाँ ये 2 0 हमारे पास कट हो जाते हैं, ठीक है, ये 0 हमारे पास नहीं है। अब यहाँ हमारे पास ये वाले 2 0 हमारे पास कट हो जाते हैं इन 2 0 से, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 30। और यहाँ हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू, हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी भी हमने एस्टिमेटेड वैल्यू ली है 1। हमारे पास 1 और 8 है, 8 हमारे पास 5 से बड़ा है तो मीन्स इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, हम इसका करते हैं 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6 एंड 600 हमारे पास बन जाता है। अगर हम इसकी करते हैं, अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते, विदाउट कटिंग के हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं ले रहे, ठीक है, हम यहाँ पर 18 ही लिखेंगे। नीचे हमारे पास 100 की भी कटिंग हो गई तो मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 0 हमारे पास कटे, ठीक है। 30,000 है, 3 0 है, 3 0 में से 2 0 हमारे पास कट हो गए तो हमारे पास 300 रिमेनिंग आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 300 अगर हम इसकी करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, यहाँ हमारे पास 18/100 है, मल्टीप्लाई 30,000 है, तो यहाँ 100 के 2 0 जो है हमारे पास यहाँ इन 2 0 से कट हो गए, रिमेनिंग हमारे पास रहा 300। 18 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, तो हमारे पास आंसर आता है 18 मल्टीप्लाई 300, तो हमारे पास आंसर आता है 54,000 54,000, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 1C हमारी एक्सरसाइज ये भी हमारी कंप्लीट हो गई।